गैर मुल्की अंग्रेज ने मुल्क छोड़ जाने पर मजबूर हुआ। गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपने इख्तिदार को कायम रखने के लिए तरह तरह की चालें चली। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मासूम बाशिंदों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, हिंदुस्तानियों पर बम बरसाए, हिंदुस्तानियों को गोलियों का निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों का हिस्सा कुदरती तौर पर रहनुमा रहा है। 1754 के अंदर कहीं देखते रहो अली वर्दी खान नवाब सिराजुद्दौला के नाना ने अंग्रेजों को शिकस्त दिया। उनको कलकत्ता का डायमंड अंग्रेजों का मरकज था। उन्होंने पोर्ट वलीद पर हमला करके अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेज अपने इख्तिदार का हार्बर में पनाह लेने पर मजबूर हुए। अली वर्दी खान के बाद उनका नवासा नवाब सिराजुद्दौला हाकिम बने। उन्होंने इस खतरे को महसूस किया कि अंग्रेज हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजों को हिम्मत और हौसले के साथ शिकस्त देना चाहा, लेकिन उनका दरबार साजिशों का अड्डा बन चुका था। इसीलिए उन्हें 1757 में शिकस्त हुई और उनको शहीद कर दिया गया। रुकन फरमा रवा हैदर अली और टीपू सुल्तान के जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की तारीख अधूरी होगी। 1700 अली वर्दी खान और हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 जंग की। 1782 में आप हुक्मरान हुए। 1783 में आपका अंग्रेजों से पहला जंग था। ये जंग भी अंग्रेजों को शिकस्त हुई और ये जंग 1784 में खत्म हुई, तो मैसूर की दूसरी जंग कहलाती है। में बराबर हर साल 2 साल और अंग्रेज अपने शिकस्त लेते हुए उन्होंने 1792 में हमला करना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी ही गद्दारी की वजह से उन्हें शिकस्त हुई। टीपू को 3 करोड़ और निस्फ इलाका 2 शहजादे को देना पड़ा। 1857 में शामली जिला मुजफ्फरनगर में जंग हुई, जिस उलमा देवबंद की आप अंग्रेजों से बाकायदा जंग किए हैं। उसमें अमीर हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मुकर्रर किया गया। उनकी क़ियादत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुनीर नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह, और उस जंग के अंदर हाफिज जामिन रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। हज़रत कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों की गोली लगकर जख्मी हुए। आपका नाम वारंट में रहा, लेकिन गिरफ्तार ना हो सके। 1880 में आपकी वफात हुई। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस खतरे को महसूस किया कि इस वक्त मुल्क में रहकर अपने मिशन को बरकरार रखना मुमकिन नहीं। मक्का मुकर्रमा हिजरत कर गए। वहां से अपने मुरीदीन को मुतअस्सिलीन के जरिए अपने हिदायत का फैज़ व सिलसिला जारी रखा। आप 1899 में वफात हुई, जन्नतुल माला में दफन हुए। रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया। 6 महीने आपको कैदबंद की सोहबतें झेलनी पड़ी। 1905 में आपकी वफात हुई। मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर बात बताकर अपनी बात को खत्म करने लगा हूँ। 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया, तो जनरल हॉर्स उनके लाश पर खड़े होकर कहा था कि आज से देश मेरा है। क्यों? इसलिए कि हमने एक शेर हिंदुस्तान को शहीद कर दिया। जब अंग्रेजों से लड़ने की बारी थी, तो सबसे पहले ये टोपी वाले, ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुसलमान सबसे पहले मैदान में निकले थे। जब टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया, तारीख थोड़ी सी मध्यम पड़ी हुई थी, तो सबसे पहले 1804 के अंदर जिहाद का फतवा देने वाला शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, 1831 के अंदर सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह गए थे। कहाँ? बालाकोट। किस लिए? इसलिए कि देश को आजाद करने के लिए। 1857 के अंदर जंग हुई। कौन थे मैदान में? मौलाना कासिम नौनतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तब जाकर 6 मई 1866 को दारुल उलूम की बुनियाद डाली गई। क्यों? इसलिए इस देश को आजाद करने के लिए। अभी जो
उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची कि दारुल में इतना अनाज आता कहां से है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे आया कहां से है, जाकर अपने स्टूडियो को भेजकर यही बात गांधी जी के कुछ खानदानों ने कहा था कि दारुल में इतनी बड़ी लाइब्रेरी, एक वक्त में 2 कुंटल आटा की रोटी बनती है, आता कहां से है। उन्होंने अपने सीआईडी को भेजकर, प्रोफेसर को भेजकर चेकिंग करवाया। हजरत मौलाना टूटे फटे कपड़े में दर्द दे रहे थे, आया और उन्होंने अपने स्टोर रूम खोलकर दिखाया, यहाँ से वहां तक पूरा खाली पड़ा हुआ था। हजरत मोहतरम ने बुलाए आइए मेहमान मोहतरम, उनको बिठाया और नाश्ता करवाया। सिर्फ 1 घंटा गुजरा था तो हजरत ने कहा आइए मेहमान मोहतरम, दोबारा हमारा स्टोर रूम को देखिए, दोबारा हमारा गोदाम को देखिए। जब दोबारा देखते हैं तो यहाँ से वहां तक पूरा गंदम का आटा भरा हुआ था। तब जाकर के तौबा किया था कि हम पूरे दुनिया के बारे में गलत सोच सकते हैं, पूरे दुनिया के बारे में झूठा बना सकते हैं, लेकिन दारुल का कनेक्शन अल्लाह रब्बुल इज्जत से है, हम कभी नहीं इसको झूठा समझ सकते। ये ईमान की ताकत होती है, ये ईमान की कुव्वत होती है। आज पहुंचे कुछ लीडरों ने कि दारुल में इतनी बड़ी लाइब्रेरी कहां से है, अल्लाह ने दिया है, लगा लो तुम इंटेलिजेंट, तुम साबित नहीं कर सकते। उस दारुल में जा रहे हो जिस दारुल की बुनियाद डाली गई देश को आजाद करने के लिए, मुसलमानों को अमन दिलाने के लिए, तब जाकर इस देश की आजादी हुई। इस देश के अंदर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त सजदा करते हैं, इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती है। बस मैं अपनी बात को इस अशार के साथ खत्म करना चाहता हूं। हमको गुनहगार न समझो, हमको गुनहगार न समझो। ये किसने कहा है कि हमको गुनहगार न समझो। जब भी देश ने लड़ मांगी है तो देश हमने दिया, खून हमने दिया है। जब बड़ा वक्त गुलिस्तान पे तू हुआ हमने दिया, जब आई बाहर तो कहते हैं कि तेरा काम नहीं। सदक़ल्लाह।